जो कमिश्नर है नागपुर के अमितेश कुमार जी, उनके कार्यकाल को आज पूरा 1 साल हो चुका है। तो उनके कार्य से हमारी जनता कितनी संतुष्ट है और कितनी असंतुष्ट है, हम सीधा जनता से संवाद करते हैं इस मामले में और सीधा उनसे राय जानते हैं। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि कहाँ तक आप खुश हो अमितेश कुमार जी के कार्य से, आप कितने संतुष्ट हो और आप कितने असंतुष्ट हो, ये मैं आपसे जानना चाहती हूँ। कार्यकाल तो अमितेश कुमार जी का बहुत अच्छा रहा। 1 साल में उन्होंने काफ़ी कुछ शक्ति नागपुर में दिखाई है, लेकिन उनके जाने के बाद भी ये शक्ति रहेगी, इसका वो कुछ ऐसा करके जाए जिससे ऐसा लगे नागपुर वालों को कि हाँ उन्होंने कुछ किया था जो अभी तक लागू है। और जैसे उन्होंने महिला कर्मचारियों के लिए 8 घंटे की ड्यूटी किया है, ऐसे ही आगे भी कुछ वो और सख्त कदम उठाते चले गए जिससे नागपुर के लोगों का फ़ायदा हो, ऐसी मैं अपेक्षा उनसे करता हूँ। आपके कुछ कोई मैसेज देना चाहते हो या कोई आपका सुझाव है हमारे माध्यम से जो आप डायरेक्टली अमितेश कुमार जी से? इस तरह से उन्होंने गंगा जमुना पे ऊपर कार्रवाई की है, आगे चल के हम उनसे यही अपेक्षा करते हैं कि जुए के अड्डे, अवैध शराब की बिक्री, अवैध मांस की बिक्री, इन सब पे भी उसी तरह कार्रवाई की जाए ताकि लोगों में इसका एक अच्छा संदेश जाए। सर, तो जैसे कि हमारे जो अमितेश कुमार है, जो पुलिस आयुक्त हैं, उनके कार्यकाल को आज 1 साल पूरा हो चुका है, तो आप कहाँ तक संतुष्ट हो उनके अब तक के किए कार्य में? एक तो सही बात यह है कि उन्हें काफ़ी स्वतंत्रता मिली है काम करने में, ये महाविकास आघाड़ी की सरकार में, और उन्होंने नागपुर शहर को, जहाँ तक मेरी जानकारी है, बहुत अच्छे से रखा है। कानून व्यवस्था जो है वो बहुत अच्छी है। पिछले कार्यकाल के दौरान नागपुर के ही गृह मंत्री थे, उस वक्त महिलाओं पे अत्याचार, चोरी डकैती और क्रिकेट बुकिंग का बहुत जो है वो नागपुर उसकी वजह से बदनाम हो चुका था। ये 1 साल में अगर आप अखबार के पन्ने खोलोगे और अखबार देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इन सारी चीज़ों में काफ़ी कमी आई है। बहुत हद तक उन्होंने जो गुनहगारी है शहर की उसको काबू में रखा है। क्रिकेट बुकी जो है वो मेरे हिसाब से, मेरी जानकारी के हिसाब से पूरी तरह बंद हो चुकी है, और जो अपेक्षाएं रहती है पुलिस से, वो अपेक्षा में अमितेश जी और उनकी पूरी टीम जो है वो खरी उतर रही है। कानून व्यवस्था सबसे अहम है नागपुर में, और उस पर जिस तरह से काबू उन्होंने पाया है, जिस तरह से उन्होंने डिटेंशन किए हैं, जिस तरह से जो हैबिचुअल ऑफेंडर है उन्हें जिस तरह से उन्होंने काबू में लाया है, तो ये अच्छी बात है। मैं तो कहूँगा कि वो सख्ती से काम करें, सख्ती से इन सब से निपटे। जो नागपुर की हमारी एक पहचान है कि यहाँ महिलाएं 12 बजे 1 बजे भी आराम से घूम सकती है, बैक ऑफ होके घूम सकती है, तो वो होना चाहिए। स्लम्स में जो रेप होते थे वो भी काफ़ी काबू में आए हैं। एक दूसरी केस के लिए उसको लेकर किसी का मूल्यमापन नहीं हो सकता है। अगर कोई गलती होती है, जैसा कस्टडी में एक डेथ हुआ था, तो उस डेथ के लिए हम कमिश्नर को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। इसकी वजह यह है कि वो एक सर्कमस्टांशियल एक ऐसा वातावरण तैयार हो गया, उसमें वो गलती हुई तो उन्होंने उसमें भी एक्शन जो है इमीडिएट लिया। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, मैंने खुद उनको निवेदन दिया था ठाकुर जी के बारे में, और उनको विनती की थी कि उनके पत्नी को पुलिस महकमे में समाहित किया जाए, तो उन्होंने तुरंत उस बात को हामी दी थी और वैसा उन्होंने कर भी लिया। तो एक जो संवेदनशीलता होती है वो भी उनमें थोड़ी मुझे नज़र आई है। तो मेरी शुभकामनाएं उनको 1 साल पूरा करने के लिए, और मैं शुक्रिया अदा तत्कालीन जो गृह मंत्री थे अनिल जी देशमुख, और अभी जो वलसे पाटिल जी है गृह मंत्री, उनसे भी ये गुजारिश करूँगा कि नागपुर की जनता जो है वो उनके कामकाज से खुश है, कानून व्यवस्था अच्छी है और वो बने रहे। हमारे शहर में जब से नए सीपी सर आए, क्राइम रेट काफ़ी कम हुआ है। सर ने जिस तरीके से योजनाएं चलाई है उससे देखते हुए काफ़ी चीज़ें दिख रही है जिसमें क्राइम रेट कम हुआ है। सर ने जो अभी फेसबुक लाइव के माध्यम से लोगों से जो डायरेक्ट लोगों की समस्या जान रहे हैं, ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। इससे मुझे लगता है कि और फ़ायदा होगा। और सीपी सर ने अभी तक जो कार्य किया है उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और आगे भी इनके कार्य ऐसे ही चलते रहे, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो आपको क्या लगता है, गंगा जमुना जो सील कर दिया गया है अमितेश कुमार द्वारा, तो आपको क्या लगता है वो कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है?
देखिए ये तो कहना बड़ा मुश्किल होगा, बट व्हाट आई फील इज़ दैट कि मैं मार्केटिंग जॉब करता हूँ, मैं तो मैं शांति नगर की तरफ भी जाता हूँ एरिया में, तो मे बी देयर वहाँ पे रियल एस्टेट के शायद रेट्स नहीं बढ़ रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मे बी दैट इज़ द रीज़न, और मे बी शायद इसलिए शायद बिल्डर्स लॉबी, आई कैन नॉट से एनीथिंग, मैं बोल नहीं सकता उस बारे में, लेकिन वो चाहते होंगे शायद कि शायद हट जाए तो अच्छा है, और वहाँ के लोग भी शायद चाहते हैं। और अब ये एक्चुअली जो बोलते हैं गंगा जमुना का हिस्ट्री जो है बोलते हैं काफ़ी पुरानी है, 300 साल पुरानी शायद हिस्ट्री है, तो उस टाइम पे शायद चल जा, हो सकता है वो आउटर सिटी में होता तो इसलिए शायद हो गया, लेकिन अब ऐसा है कि शायद पूरा बीचों बीच आ गया सिटी में वो, तो थोड़े इश्यूज़ हैं वहाँ के लोगों को। और अब अमितेश कुमार इज़ लाइक ही इज़ अ लर्नेड पर्सन, ही इज़ अ कमिश्नर ऑफ नागपुर, सो उन्होंने कुछ सोच समझ ही लिया होगा डिसीजन। आज नागपुर पुलिस के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे सीपी साहब अमितेश कुमार जी, इनके नेतृत्व में नागपुर पुलिस एक बहुत अच्छा काम कर रही है। लॉ एंड ऑर्डर बहुत ही अच्छे सुचारू ढंग से चालू है। उन्होंने अच्छे अच्छे कामों को अंजाम दिया है। सबसे पहले तो मैं आपको कहूँगा कि उन्होंने जो लैंड माफिया है, जो बड़े बड़े गैंगस्टर्स है, जो बड़े बड़े तस्कर है, जो नारकोटिक्स का काम करते हैं, उनके नेतृत्व में उन्होंने ऐसे लोगों को कानून के हवाले किया है। दूसरी बात, गंगा जमुना जो है बहुत बड़े पैमाने पे नागपुर में फैला हुआ था, उनकी जड़ें भी वहाँ रहने के कारण फैली हुई थी, उन्होंने उसे बंद किया। मैं आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ कि जैसे कि हम देख रहे हैं अभी फिलहाल फेसबुक के ज़रिए से वो लाइव आते हैं, वो जनता की तकलीफ़ें सुनते हैं, उसका निवारण करने की कोशिश करते, तो क्या लगता है आपको? मैं उन्हें सही डिसीजन लिया है। मेरा मानना है कि एक्चुअली बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये सिटी से बाहर होनी चाहिए, अंदर नहीं होनी चाहिए। कि आजकल बहुत सारी चीज़ें हो रही है, पॉलिटिशियन में खींचा जा रहा है एक दूसरे को, तो ये पॉलिटिशियन का दबाव भी है, तो ये डिसीजन सही है। मैं कहने से कहा चाहूँगा। और आपका कोई सुझाव है अमितेश कुमार जी के लिए, आप कुछ मैसेज देना चाहते हैं हमारा? मैं हम ही का एक ही कहेंगे कि जो भी करे डिसीजन ले, सोच समझ के ले, कि पब्लिक को आगे दिक्कत ना हो। जो भी हो कि आजकल कोरोना चल रहा है, 2 साल हो गए हैं, काम धंधे बंदे लोगों के, जो भी डिसीजन लेना सोच समझ के लेना है। ना कांग्रेस ना बीजेपी, सिर्फ ओनली इंडिया देख के, पीपल देख के, उनको जो ये देख के मेरा हिसाब से करनी चाहिए। उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है जब से नागपुर में आए हुए हैं। और सबसे मेन चीज़, रेड लाइट एरिया यहाँ बहुत फेमस है नागपुर में, उन्होंने वो बंद करवाया है। ये कार्य से सारा नागपुर बहुत खुश है। नागपूर शहराचे पोलीस आयुक्त माननीय अमितेश कुमार जी हे नागपूर शहराचे आयुक्त झाल्यावर आज त्यांना 1 वर्ष पूर्ण होत आहे। त्या पर्वावर अमितेश कुमारजी यांनी नागपूर शहरात जे केलेले धडाडीचे कामं आहेत, नागपूर शहरात असलेली गुन्हेगारी विश्व त्याचा कमरनं ओढण्याचं काम माननीय आयुक्त साहेबांनी केलं आहे। तसेच नागपूर शहरात असलेला कुप्रसिद्ध देह व्यवसायाचा अड्डा गंगा जमुना हे त्यांच्याच नेतृत्वात आज उद्ध्वस्त होण्याच्या मार्गावर आहे। माननीय आयुक्त साहेब त्यांच्यासारखे अधिकारी आमच्या नागपूरच्या जनतेला लाभले, यामुळं नागपूर शहरातील गुन्हेगारी विश्व असो की देह व्यवसायाचे अड्डे असो किंवा इतर जे गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे लोक असो, यांना आळा घालण्याचं काम आदरणीय आयुक्त साहेबांनी केलं आहे। आमच्या युवा मोर्चातर्फे आयुक्त साहेबांना या वर्षगाठीच्या शुभेच्छा। त्यांच्यासारखे आयुक्त आमच्या शहराला लाभले आहेत, तसेच त्यांना प्रदीर्घ आयुष्य लाभो ही आम्ही युवा मोर्चातर्फे शुभेच्छा। विद्यार्थी आघाडी या क्षेत्रात काम करत असताना आम्ही युवतींचे प्रश्न असो किंवा ड्रग्ज रिलेटेड 18 ते 25 वयोगटातले मुलं कसे त्या दिशेला प्रभावित होत आहेत या संदर्भात आम्ही अमितेशजींना भेटलो होतो व त्यांनी त्याच्यात सकारात्मकपणे रिस्पॉन्स दिला व ॲक्शन घेतला। त्याच्यासाठी आम्ही खूप खूप आभार मानतो। अमितेशजी कुमार यांनी गेल्या मागच्या 1 वर्षापासून नागपुरात इतके सगळे चांगले कामं दिलेले आहेत की त्याच्यामुळे जे आता क्राईम
जितकं पण प्रमाणात पहिले जे होतं आणि आता जे आहे त्याच्यात खूप मोठा बदल झालेला आहे. आणि गेलेल्या इतक्या पूर्ण 1 वर्षात त्यांनी भारतीय जनता युवा मोर्चाला आणि विद्यार्थ्यांकडे इतकं जास्त सपोर्ट केलेला आहे की ते आतापर्यंत कोणीच केलं नाही. त्यांच्या पुढच्या त्यांना शुभेच्छा. तो मेरा आपसे ये सवाल है कि जैसे कि हमारे जो पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार जी, उनके कार्यकाल को आज 1 साल पूरा हो चुका है, तो आप उनके कार्य से कहाँ तक खुश हो? क्योंकि वो फेसबुक के माध्यम से लाइव आते हैं, जनता की दुख तकलीफों को सुनते हैं, समझते हैं और उस पर वो निवारण करते हैं, तो क्या लगता है आपको? आई थिंक ये बहुत अच्छा मतलब एक स्टेप है जो लाइव आना है. सोशल मीडिया और नेटवर्किंग और इंटरनेट का ज़माना है, सो लाइव आना और जनता से उनसे सवाल पूछना या उनसे एडवाइस लेना और इस पे काम करना, ये बहुत अच्छा स्टेप है. सो आई थिंक और वो काफ़ी बहुत से स्टेप्स जो है शहर में ले रहे हैं, जिससे काफ़ी लोगों को बहुत फ़ायदा हो रहा है. आप क्या सुझाव देना चाहते हो हमारे माध्यम से अमितेश कुमार जी के लिए? सर just keep it up and be social, just be interactive and communicated with people. Yes. आपल्याला सांगू इच्छितो की आपल्या नागपूर शहराचे आयुक्त पोलीस कमिशनर श्री अमितेश कुमार यांना आज 1 वर्ष झाले